सुमेर भाई, क्या एक कॉमर्स और आर्ट्स का बच्चा बीसीए कर सकता है? ये बीसीए में क्या पढ़ाया जाता है? सुमेर भाई, बीसीए करने के बाद नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी? क्या बीसीए करना वर्थ इट है? आपके ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, तो दोस्त ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपूत है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है बीसीए करियर एक्सप्लेन। तो यार, बहुत सारे बच्चे होंगे जो नॉन आईटी में ले लिए अपना, कॉमर्स के बच्चे, ह्यूमैनिटी के बच्चे 12वीं के बाद आईटी में खुद का करियर स्विच करना चाहते हैं। कोडिंग में बहुत जॉब है, कंप्यूटर साइंस में बहुत फ्यूचर लग रहा है, भैया एआई भी आ रहा है, तो हम भी इसमें जाना चाहते हैं, पर कैसे जाए, क्योंकि हम तो साइंस के बंदे नहीं हैं। तो यार, बीसीए एक ऐसा कोर्स है जिसको लेके आप 3 साल का कोर्स करके आईटी में, कोडिंग में अपना फ्यूचर जा सकते हो, अपनी जॉब पा सकते हो। क्लियर है? पर बच्चों के इसमें डाउट्स बहुत होते हैं, तो इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला, आपके क्या डाउट क्लियर करने वाला, चलो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि बीसीए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कितने साल का कोर्स है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, सब कुछ एकदम डिटेल में, एकदम आसान भाषा में एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसमें एडमिशन कैसे लिया जाता है, कि 12वीं के बाद भैया 12वीं के नंबरों पर एडमिशन मिलता है, एंट्रेंस एग्जाम होती है, क्या होता है, वो बहुत आसानी से डिटेल में मैं आके एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद सुमेर भाई, अगर मैंने बीसीए कर लिया तो उसके बाद क्या करना है, नौकरी करनी है, क्या क्या और ऑप्शन है, एमसीए होता है, एमबीए होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर बीसीए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि यार जो मेन फाइनल मुद्दा बीसीए कर क्यों रहे हैं, कि जॉब कैसे मिलेगी, तो वो मैं आपको डिटेल रोड मैप में एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ टू गेट ए जॉब आफ्टर बीसीए, और सब कुछ एक पॉइंट बाय पॉइंट बताऊँगा। आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो, और बीसीए के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया आ जाते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि सुमेर भाई, ये बीसीए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कौन सी डिग्री है, क्या है, वो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। तो बीसीए का बेसिकली जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ये एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। 3 साल का कोर्स है भाई, कितना 3 साल का कोर्स है। कितने सेमेस्टर होने वाले हैं? 6 सेमेस्टर होने वाले हैं। 12वीं अपना पूरा 1 साल 1 टाइम होता है। इसमें ना साल में 6 महीने में एग्ज़ाम्स होते हैं, तो हर 6 महीने को 1 सेमेस्टर कहते हैं, तो 3 साल में अपने 6 सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होंगे। कितने सेमेस्टर है? 6 सेमेस्टर है। इसकी फ़ीस क्या होती है? तो बेसिकली ये 40,000 से 60,000 साल की अपनी फ़ीस होती है। आप समझ रहे हो? एज़ कम्पेयर टू इंजीनियरिंग की जो फीस होती है वो लाख से 1.5 लाख से शुरू होती है। ये कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में तो 20,000 भी फीस है। तो आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि 40,000 से 60,000 आपकी 1 साल की फ़ीस है, 3 साल का कोर्स है। मोटा मोटा 1.5 से 2 लाख रुपये में आपका 3 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे ये भी सवाल आ जाता है कि कौन कौन बीसीए कर सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, 12वीं के बाद आर्ट्स के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे और साइंस के बच्चे कोई भी बीसीए कर सकते हैं। ये एक ओपन कोर्स है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी इंसान इसको कर सकता है। मोस्टली जो एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है कि आपका इंग्लिश होना चाहिए आपके पास, मतलब इंग्लिश आपने पढ़ा होना चाहिए, वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। कुछ कॉलेजेस है जो कोर मैथ्स भी पूछती है, पर मोटा मोटा इंग्लिश अपना कंपलसरी होता है। तो इतना समझ में आ गया कि बीसीए क्या है, कितने साल का है, फीस का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब आपका सवाल जो सेकंड आता है वो है कि सुमेर भाई, क्या पढ़ाया जाता है बीसीए के अंदर, क्या सब्जेक्ट होते हैं? तो चलो आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले कुछ सब्जेक्ट होते हैं वो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाएंगे। सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिससे आप मशीन से बात करना सीखते हो। हम कैसे हिंदी, इंग्लिश, मारवाड़ी इंसान बोलते हैं, वैसे ही कंप्यूटर अपनी भाषा नहीं समझते, उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से समझाना पड़ता है। आप समझ रहे हो? तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सिखाई जाती है। फिर हमें कंप्यूटर के फंडामेंटल सिखाए जाते हैं जो बहुत ज़रूरी है, जैसे DBMS हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो कॉन्सेप्ट हो गए वो हो गए। ये सारी चीज़ें जो कोर है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, वो आपको सिखाया जाता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको वेब टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है, मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। वेब टेक्नोलॉजी मतलब आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे, फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, HTML CSS, ये सारी चीज़ें अपने को सिखाई जाएगी। उसके बाद आपको ओपन सोर्स की टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी, एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, ऐप कैसे बनाते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिखाया जाएगा। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊँ तो बीसीए का करिकुलम इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसके बेस जो है कंप्यूटर साइंस के, वो इधर भी कवर किए जाते हैं। इंजीनियरिंग में थोड़े नेक्स्ट लेवल किए जाते हैं, लेकिन इधर भी अपना जो बेस जो ज़रूरी है आपको एक कंप्यूटर मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, वो सारी चीज़ें अपने को कवर की जाती हैं। इतना के करिकुलम स्ट्रांग है। अब हर कॉलेज में कैसे पढ़ाते हैं वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज के टीचर्स अच्छा पढ़ाते, कुछ देखो हर कॉलेज में कुछ टीचर कुछ सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाते, कुछ सब्जेक्ट अच्छा नहीं पढ़ाते। बड़े से बड़े कॉलेज, छोटे से कॉलेज में सीन तो यही है। पर करिकुलम जो इसका है, वो स्ट्रक्चर अगर आप अच्छे से पढ़ो तो आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। इतना क्लियर हो गया? हाँ सुमेर भाई, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। जो मेन एक और क्वेश्चन है कि सुमेर भाई चलो 12वीं के बाद किया जाता है,
लेकिन एडमिशन कैसे मिलता है ये BCA में? BCA के गवर्नमेंट कॉलेजेस आप तो बोल रहे हो, लेकिन किस बेसिस पे एडमिशन देते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि कुछ कॉलेजेस 12th के मार्क्स पे देती है। क्या आपके 12वीं में 70 आ गए, 80 आ गए, हमारा बेटा तो भाई शर्मा जी का लड़के ने तो 95% ला गया टॉप BCA कॉलेज में। तो एक ये तरीका होता है कि कुछ BCA जो कॉलेजेस होती हैं, जो BCA का कोर्स देती हैं, वो 12th के मार्क्स पे देती है। पर जो मोटी मोटी जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उसमें जो होता है, एक होती है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स और प्लस 12वीं की मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए। तो 45 मिनिमम परसेंटेज माने जाते हैं 12वीं में जो आपके होने चाहिए। इसी के साथ साथ आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। अब अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग एग्ज़ाम्स होती है। तो कॉमन एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो मेजॉरिटी जो बहुत सारी कॉलेजेस है वो एक्सेप्ट करती है, वो है CUET एग्ज़ाम्स। तो इसी के थ्रू आप BCA में एडमिशन ले सकते हो। एक और है, वो है IPU CET। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये वाला देना पड़ता है। और एक है SET, सिम्बियोसिस यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होती है, वो ये है। तो ये कुछ मेन 3 टेस्ट हैं जिसके थ्रू आप BCA में एडमिशन ले सकते हो टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। ओके, इसी के साथ साथ कुछ कॉलेजेस ऐसी होती हैं जो भैया लेती है इंटरव्यू। सीनियर फैकल्टी आके आपका इंटरव्यू लेके देखेगी यार आप सही फिट हो के नहीं, और फिर आपका एडमिशन होगा BCA में। तो कौन से थ्रू एडमिशन होता है, इतना समझ में आ गया? एलिजिबिलिटी समझ में आ गई, कौन ले सकता है। ओके, तो चलो देखते हैं कि BCA करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आती है। कि BCA तो कर लिया, उसके बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हो वो है कि आप एक IT में जॉब पा सकते हो। यहाँ पे जो पैकेज शुरू होता है कि 2 लाख से रुपये 6 लाख रुपये तक का रहता है। वैसे फोड़ने वाले तो 10 लाख का भी पैकेज फोड़ते हैं, पर जो एवरेज है, मैक्सिमम लोगों को जो जॉब लगती है वो लगती है 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, किसी किसी को 6 लाख रुपये तक की भी लगती है। तो ये रेंज में आपकी पहली जो जॉब होगी, पहली जो जॉब की सैलरी होगी साल की इतनी होगी। इतना क्लियर है? ठीक है भैया। उसके बाद अगर आपके पास समझो टाइम है, आप और पढ़ना चाहते हो, तो आप MCA कर सकते हो। MCA एक BCA के बाद 2 साल का कोर्स होता है। अगर आप समझो BCA के बाद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करते हो जो NIMSAT होता है, तो आप इंडिया की टॉप NIT में आपका एडमिशन होगा MCA के लिए। मैं रिसेंटली एक NIT में सेमिनार देने गया था और वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देख के मुझे मज़ा आ गया, मेरे को बहुत कुछ सीखने मिला। भैया वहाँ पे Amazon, Google, Microsoft जैसी कंपनी आती है, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख के पैकेज देती है भैया। कोई गूगल में काम कर रहा है, कोई बोलता है मेरा Amazon में हो गया, और 10 लाख का एवरेज सैलरी है। तो अगर आगे जाके NIMSAT के टॉप NIT में आप जाते हो भैया, तो आप MCA करने के बाद ये अपॉर्चुनिटी भी फोड़ सकते हो। इसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी है कि आप MBA कर सकते हो। अगर आप हिंदुस्तान से MBA कर रहे हो तो अपने को SCAT एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप फॉरेन से अपना MBA करना चाहते हो तो अपने को GMAT का एग्ज़ाम देना पड़ता है। इतना क्लियर है? ओके। आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी दे सकते हो BCA करने के बाद, जैसे UPSC हो गया, SSC हो गया। इन सब का एक बेसिक मिनिमम रूल होता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, काफ़ी एग्ज़ाम्स का रूल होते हैं कि आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और BCA आपकी एक बैचलर डिग्री की एलिजिबिलिटी में टिक हो जाता है। आप समझ रहे हो? तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप BCA करने के बाद कर सकते हो। अब एक चीज़ को मैं और ज़्यादा ओपन करता हूँ, वो है कि भैया IT जॉब को और ओपन करते हैं कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन सी कंपनीज हायर करती है एक BCA के बच्चों को। तो बेसिकली BCA के जो बच्चे होते हैं उनको सर्विस बेस्ड कंपनी हायर करती है। अगर आपको ये नहीं पता कि सर्विस बेस और प्रोडक्ट बेस क्या होती है 12वीं के बच्चों में, समझ सकता हूँ, तो एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, वो अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है। आप समझ रहे हो? तो सर्विस बेस्ड कंपनी BCA के बच्चों को हायर करती है, जैसे TCS हो गया, विप्रो हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, इन्फोसिस हो गया, एक्सेट्रा। ये वही अपना 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख का पैकेज देती है। इतना क्लियर है? ओके। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी हायर करती है, लेकिन ये सपोर्ट रोल के लिए हायर करती है। जैसे Amazon हायर करती है क्लाउड सपोर्ट इंजीनियर। आप समझ रहे हो? तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी सपोर्ट रोल के लिए हायर करती है। एक और ना कंपनीज का प्रोग्राम होता है जिसको वर्क इंटीग्रेटेड कहते हैं। वर्क इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, जैसे विप्रो का विल्प है जो BCA के बच्चों को हायर करती है। SAP का स्टार प्रोग्राम है जो भी BCA BSc के बच्चों को हायर करती है। अब इसका फंडा क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपनी आपको उस कंपनी में काम करने के पैसे तो मैं देगी, पर साथ में आपको पढ़ाएगी भी। इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में जैसे SAP है वो आपको बिट्स पिलानी से M.Tech करवाती है। विप्रो भी टॉप इंस्टीट्यूट से आपको M.Tech कराती है। मतलब आपको काम करने का पगार मिल रहा है पर साथ में पढ़ने का मौका भी मिल रहा है। पर इनका एक सिंपल सी कंडीशन होती है कि जितने टाइम तक आपका ये कोर्स चल रहा है, जैसे 3 साल 4 साल का होता है, तो यहाँ पे आप छोड़ नहीं सकते उस चीज़ को। आपको एक कंपनी का बॉन्ड होता है कि आपको 3 साल 4 साल एक ही कंपनी में रहना है। आप समझ लो? तो इस तरह से ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती है, कुछ कंपनीज होती है जो BCA के बाद हायर करती है। इतना क्लियर हो गया? अब कुछ कॉन्स भी तो होंगे ना सुमेर भाई, कि यार BCA ही कर लिया तो ज़िंदगी सेटल हो जाएगी क्या? तो नहीं, कुछ डिसएडवांटेज भी है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, बहुत सारी जो कंपनीज होगी
आईटी कंपनीज जो मेजॉरिटी बहुत सारी होगी वो बीटेक के बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं। बहुत सारे एलिजिबिलिटी में सिर्फ बीटेक के बच्चे होते हैं और बीसीए के बच्चों को उतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती एक बीटेक के बच्चे के हिसाब से। और ऑब्वियसली वो 4 साल की डिग्री है, 3 साल की डिग्री है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर आप एमसीए कर लेते हो तो बीटेक की और एमसीए की वैल्यू सेम होती है। आप समझ रहे हो? तो ये होगा, आप समझे। सेकेंड चीज़ है कि आपका जो मास्टर्स अगर आप अब्रॉड करने जाना चाहते हो, यार मेरे को तो एमएस करना है, तो यार बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की लिमिटेशंस होती है कि हम बीसीए के बच्चे नहीं, हम एमसीए के या फिर बीटेक के बच्चों को ले देते हैं। एक दिक्कत है। तीसरी जो दिक्कत है वो है कोडिंग कल्चर और कॉलेज का एनवायरनमेंट। देखो बीटेक में कंपटीशन बहुत टफ होता है। अच्छी टॉप कॉलेज में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कल्चर बहुत होता है, लोग हर कोई कोडिंग कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट बना रहा है। अगर आप बीसीए में देखोगे तो उतना मोटिवेटेड नहीं होते, कह रहे यार कुछ नहीं मिला बीसीए कर रहे क्या अपन, तो उतना वहाँ पे कोडिंग कल्चर नहीं होगा। पर इसको भी आप रिप्लेस कर सकते हो। देखो बहुत सारी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ है, रेडिट्स में बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, वहाँ पे आप दोस्त बना सकते हो, डिस्कॉर्ड बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, ट्विटर पे आप बहुत लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये ना कि यार अपने मोहल्ले में अपने दोस्त नहीं तो अपन बाहर के मोहल्ले जाके अपने दोस्त बना लेंगे। जिसको बनाना आता है, जिसको खुद की कम्युनिटी में जाना आता है वो कर लेगा। तो क्या सुमेर भाई ये डिसएडवांटेज की वजह से क्या बीसीए में करियर ही नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, बीसीए में करियर है। फोड़ने वाला बहुत अच्छी 10 लाख 12 लाख के पैकेज भी फोड़ता है। आप समझ रहे हो? एक ही चीज़ आप बीटेक के बच्चों से अलग स्टैंड आउट करना चाहते हो तो वो है आपकी स्किल्स। अगर आपको काम बहुत अच्छे से आता है, आप समझ रहे हो, आप तगड़े अपने टैलेंट में हो ना, आपके पास प्रोजेक्ट्स है, तो आप अच्छी खासी जॉब फोड़ सकते हो। तो सवाल जो सबसे पहले आता है कि सुमेर भाई जॉब कैसे फोड़े? आप समझ रहे हो, मैं 3 साल की बीसीए में ऐसी क्या चीज़ें करूँ जिससे लिए जब मेरा 3 साल का बीसीए हो जाए तो मैं एक अच्छी नौकरी लेके निकलूँ। चलो मैं वो बता देता हूँ। तो भैया अगर आपको बीसीए के बाद जॉब फोड़नी है तो बीसीए के 3 साल में आपको ये चीज़ों का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उतना फॉलो कर लोगे तो आप आराम से तगड़े जॉब के लिए रेडी रहोगे। क्लियर है? सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में एक क्लियर गोल होना चाहिए फर्स्ट ईयर से। कन्फ्यूजन में मत रहो शायद एमसीए कर लूँ, शायद एमबीए कर लूँ या फिर नौकरी भी ले लूँ। नहीं, नौकरी चाहिए ना, जॉब चाहिए, तो पहले साल से क्लियर ले कि हाँ जॉब करनी है भैया। सॉर्टेड है, दिमाग में पहले रख दे। क्लियर गोल होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ले। कॉलेज में सिखाएंगे लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए कर लोगे फिर बोलेंगे हो गया भूल गया, तो नहीं। अलग से मेहनत करके उस कोडिंग लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करना है। कोई भी एक पकड़, लेकिन खुद का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब सीख रहा है तो खुद के कोर जो बेसिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग रखना। फॉर लूप, इफ लूप, सारी चीज़ें तेरी क्लियर होनी चाहिए, लॉजिक बिल्डिंग अच्छा होना चाहिए। इतना हो गया। तीसरी चीज़ है तेरे को एक टेक्नोलॉजी पकड़नी पड़ेगी। ये वेब डेवलपमेंट हो सकती है, डेटा साइंस हो सकती है, एनालिटिक्स होती है, क्लाउड हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी हो सकती है, पर तुझे एक टेक्नोलॉजी पकड़नी पड़ेगी। अब यार सुमेर भाई इतने सारे डोमेन है, मैं कौन सा पकड़ूँ, मुझे तो समझ में भी नहीं आएगा। तो मैंने ना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कितने सारे अलग अलग काम होते हैं, हर एक काम को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस बार वो वीडियो देख लेगा ना, कौन सा डोमेन सिलेक्ट करना है तेरे को अच्छे से समझ में आएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, उसको देख और उसके बाद अलग अलग रोड मैप्स की वीडियो देख और फिर सिलेक्ट करके तू किस में अपना करियर बनाना चाहता है और उसको पकड़ के उस पर काम कर। सिर्फ टेक्नोलॉजी सीखने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं मुझे HTML आता है, CSS आता है, ये सब आता है। कैसे आता है, कैसे पता चलेगा? जब तेरे पास खुद के प्रोजेक्ट होंगे। तेरे रेज्यूमे में ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए कि उस पर क्लिक करूँ ना तो तेरा वेबसाइट बनी हुई होनी चाहिए जो होस्ट हो। आप समझ रहे हो कि सामने वाला जब रिक्रूटर खोले तो भाई दिखे कह रहे क्या कॉम्प्लेक्स मस्त वेबसाइट बनाई है, मज़ा आ जाए, उसमें कॉम्प्लेक्स फीचर हो, अच्छी दिखे आपकी वेबसाइट, फुल फ्लेज वेबसाइट हो, तो आपका काम दिखेगा। या मैं सिर्फ बोलने वाला इंसान नहीं, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी पैशनेट नहीं, काम आता है। ये देखो मेरी वेबसाइट, आप समझ रहे हो? तो खुद के प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो, और वो भी सिंपल वाले नहीं कि अरे पोर्टफोलियो वेबसाइट बना ली, थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होने चाहिए। क्लियर है? एक बार आपने बना लिया ना, देख नवल रविकांत का कोट है, लर्न टू बिल्ड, लर्न टू सेल। बहुत लोगों को बनाना आता है, बेचना नहीं आता, पर बेचना भी सीखना पड़ेगा दोस्त, इंटरव्यू क्रैक करने। इसीलिए खुद की ऑनलाइन प्रेजेंस बना, लिंक्डइन पे खुद के अकाउंट बना, ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो कर जिस कंपनी में तू काम करना चाहता है, उनके यहाँ पे कमेंट कर, खुद की चीज़ें पोस्ट कर। कोई इवेंट अटेंड कर रहा है, कोई स्किल सीख रहा है, कुछ प्रोजेक्ट बना रहा है, पोस्ट कर। उसी तरह से ट्विटर, जो अभी रिसेंटली एक्स है, उधर भाई बहुत तगड़ी कम्युनिटी है, कोडिंग की, साइबर सिक्योरिटी की, अलग अलग चीज़ों की। वहाँ के लोगों से कनेक्ट कर, उनसे बातें कर, उनसे सीख, दोस्त बना। वहाँ पे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर नहीं पता एज ए स्टूडेंट लिंक्डइन कैसे यूज़ करते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो चेकआउट कर लेते को अच्छे से समझ जाएगा क्या मेरे को आता है लिंक्डइन को कैसे यूज़ करना। सॉर्टेड है, तो ये कर ले। फिर एक चीज़ है, देखो इंटरव्यू में ना बहुत सारी कंपनीज DSA पूछती हैं। हाई लेवल का नहीं पूछेगी तो बेसिक तो पूछेगी। तो कोडिंग के कॉन्टेस्ट होते हैं, वो दें, खुद का DSA स्ट्रॉन्ग कर। इसके लिए भी मैं एक नॉर्मल सी फ्री रिसोर्स डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वो भी कर ले भाई।
इतना होने के बाद अब क्या करना है, तुझे स्टार्टअप्स में अप्लाई करना है। देख, ये जो नॉर्मल सर्विस बेस्ड कंपनी है जो मैंने बताया था तेरे को कि ये अपना TCS विप्रो है, ये सपोर्ट रोल है, विल्प है, इस पर तो सब अप्लाई कर रहे हैं, इस पर तो करना ही है। पर इसी के साथ साथ बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं ना, उनको मैटर नहीं करता कि तेरे पास डिग्री कौन सी है, उनको इतना मैटर करता है काम आता है क्या तेरे को। काम आएगा, पैसे देने को रेडी है, वो लोग 10 लाख 12 लाख भी दे देंगे। तो मेरी बात समझ रहा है, पर तेरा काम तगड़ा होना चाहिए। तो इन स्टार्टअप्स को क्या करना है, कोल्ड ईमेल करना है, उनके फाउंडर को लिंक्डइन पे, ट्विटर पे DM कर देना है। तो जब तू कम्युनिटी में होगा तब तेरे को पता चलेगा कि कहाँ कौन हायर कर रहा है। लिंक्डइन और ट्विटर पे, एक्स जिसको कहते हैं, उस पर एक्टिव होगा ना तो तेरे को समझ में आएगा। पर कोल्ड ईमेल कर। और कोल्ड ईमेल मतलब क्या, 4 लोगों को किया फिर गिव अप कर दिया, नहीं मेरे भाई। मिनिमम 100-150 लोगों को करते रहना है, तब जाके अपना नंबर आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गिव अप मत कर। 90% लोग ये चीज़ कर लेते हैं, लोगों को खुद से कंपेयर कर लेते हैं कि अरे किसी और का भी नहीं हो रहा, मेरा कैसे होगा, अरे उसका तो हो गया, वो बहुत टैलेंटेड है, मेरा तो नहीं होगा, मेरे को नहीं आता। देख भाई, ज़रूरी थोड़ी है कि हर पत्थर से आम गिरे, कुछ कोशिशें तैयारी की भी तो होती है ना। तो यार 1 बार 2 बार 4 बार फेल होएगा, लेकिन तू टिका रहा ना तो तू कर लेगा मेरे दोस्त। समझा मेरी बात। तो ये था कंप्लीट रोड मैप। अब तुझे खुद डिसाइड करना है कि क्या तुझे BCA करना है कि नहीं करना। मैंने सारी चीज़ें तेरे सामने रख दी। ऐसे ही और कौन से करियर के लिए आप चाहते हो, मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करो कि भैया और कौन से अलग वीडियोस आप चाहते हो, मैं उस पर भी डिटेल रोड मैप लेके आऊँगा। अपने सारे दोस्तों में ये वीडियो शेयर करो, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सबको शेयर कर दो। ख्याल रखो अपना, एंड हैव अ नाइस डे।